Hello my dear friend, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic how do metals react with solutions of other metal salt. धातुएं दूसरे धातु के लवणों के सॉल्यूशंस के साथ कैसे क्रिया करती हैं, आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे। तो इससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक कॉपर की वायर लेनी है और एक आयरन की नील लेनी है। ठीक है, दोनों को हम साफ कर देंगे सैंड पेपर से। ठीक है, और उसके बाद जो कॉपर की वायर है उसको हम किसके सोल्यूशन में डालेंगे, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे। और जो आयरन की नील है उसे हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे। देखिए हमारे पास जो कॉपर की वायर है उसे हम किसके विलेन में डालने जा रहे हैं, घोल में। ये है आयरन सल्फेट का घोल। और जो लोहे की जो कील है, आयरन नील जो है, उसे हम कॉपर सल्फेट के घोल में डालने जा रहे हैं, सोल्यूशन में डालने जा रहे हैं। डालने के बाद 20 मिनट्स हम रुकेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में जो विलेन का रंग है वो चेंज हुआ, या कॉपर वायर का या आयरन नील का, किस में रिएक्शन जो हुई है और किस में नहीं हुई है, ये हम देखेंगे कैसे। ये है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने डाली है आयरन नील। और ये है आयरन सल्फेट का सोल्यूशन और इसमें डालिया हमने कॉपर की वायर। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। इसमें हम देखते हैं ये जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, वो धीरे धीरे फेडेड होना शुरू हो जाता है। और जो आयरन नील थी, जो शाइनिंग थी सरफेसेस की, और कुछ कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई और इसमें रिएक्शन क्रिया नहीं हुई है। आइए, हमने देखा कि रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो डिस्प्लेस कर सकती हैं किसको, लेस रिएक्टिव मेटल्स को। कहाँ से, उनके ही कंपाउंड्स में से। ठीक है, पर वो कंपाउंड का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए या मोल्टर फॉर्म होनी चाहिए, पिघली हुई अवस्था होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। हमने अपनी पुरानी जो पिछली वीडियो थी उनमें ये देखा कि जितने भी मेटल्स हैं वो एक जितने रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है, कोई बहुत ही कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमने उनकी रिएक्टिविटी चेक की ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ। ठीक है, इनकी क्रियाएं हमने पढ़ी हैं, ऑक्सीजन के साथ, अम्लों के साथ, पानी के साथ। तो अब हमने देखा कि मेटल जो हैं उनकी रिएक्टिविटी चेंज है। ठीक है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो इस आधार पर अगर हम उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहें कि एक जो हाई रिएक्टिव मेटल है ना, उसे एक जगह दें और कम रिएक्टिव मेटल को धीरे 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 एक सीरीज बनाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर हम उनकी रिएक्टिविटी को शो करें तो ये पॉसिबल नहीं था अगर हम मेटल्स की एसिड्स के साथ, वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ क्रियाएं देखते हैं। तो एक हमने रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी हमने इसी वीडियो में एक्टिविटी भी करके देखी है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में अच्छे तरीके से समझाती है। इसमें हमने देखा कि एक मेटल, अगर मान लो कि एक मेटल ए है, वो मेटल बी को उसके जो कंपाउंड का सॉल्यूशन है उसमें से उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो ए मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी बी से। ठीक है, मान लो रिएक्टिव मेटल जो ए है और ये है बी मेटल का कोई साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है जी, और ये ए जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो इसको मेटल बी को इसमें से रिमूव करके खुद आ जाता है मेटल बी की जगह पर और मेटल बी को अलग कर देता है। जैसे मैंने कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लिया था वीडियो में कि आयरन जो था, ये कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसमें मेटल थी कॉपर।
ठीक है। ये है दूसरी मेटल ए जो ये है आयरन, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये कॉपर जो इसमें है, कॉपर सल्फेट में कॉपर, ये कम रिएक्टिव है। तो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से इस आयरन ने डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। तो आइए अब क्लियर होगी। मेटल ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव तब कहेंगे जब ये मेटल बी को उसके ही साल्ट सोल्यूशन में से हटा दे, अलग कर दे, ठीक है, डिस्प्लेस कर दे, तब इसको कहेंगे कि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो आज हमने जो वीडियो पढ़ी उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK चौहान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यू कैन सब्सक्राइब मी। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि ये वीडियो देखें, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।